मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तौक़ीर ज़िया चैनल पर आप तमाम दोस्तों का इस्तक़बाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर आने वाले हफ्ते में मार्केट का रुख क्या हो सकता है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इस वक्त बहुत ख़राब नहीं हैं। मार्केट जहां पर है वो ऐसे आंकड़े हैं जहां से मार्केट में बाइंग और ज़्यादा आती है। लेकिन अगर मार्केट इन आंकड़ों को तोड़ देता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कई सारे दिक्कतें परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर आप किसी ऐसे ऐप में देखने की कोशिश करोगे जो कि मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देता हो। यहाँ पर कई सारी न्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले तो रेलवे स्टॉक के बारे में, बजट 2026 से पहले इन 5 रेलवे स्टेक्स पर रखे नज़र मिल सकता है तगड़ी कमाई का मौका। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है इसमें क्या न्यूज़ छपी है। यहाँ पर IRFC दिखाया गया है और रेल विकास निगम दिखाया गया है जिसे आप RVNL कहते हैं, और एक IRCTC दिखाया गया है और एक रिटेज दिखाया गया है। एक टैक्स मेको रेल एंड इंजीनियरिंग बताया गया है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, इनमें से हलाल जो हैं वो सिर्फ 2 ही स्टॉक से हैं। एक तो रिटेज राइट्स करके कुछ है और फिर एक है इनमें टैक्स मेको रेल, ये वाला और ये वाला। ये 2 स्टॉक तो इनमें हलाल है, बाकी तीनों जो हैं वो जायज़ नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक रेलवे सेक्टर में अब भी सभी शेयर सस्ते नहीं बचे हैं। निफ्टी रेलवे PSU इंडेक्स करीब 26 के पी पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनियों के बीच वैल्यूएशन का फ़र्क काफ़ी बड़ा है। ऐसे माहौल में टॉप डाउन जोखिम बड़ा हो सकता है। अब ज़रूरत है बॉटम अप्रोच की, जहां मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, संतुलित बैलेंस शीट और वाजिब वैल्यूएशन वाली कंपनियों को चुना जाएगा। बिजनेस दासनानी कहा है कि रेलवे शेयरों को पूरे सेक्टर के दावों की तरह नहीं बल्कि चुनिंदा मौके तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा, कई शेयरों के मौजूदा वैल्यूएशन में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें शामिल है। ऐसों में स्टॉक सिलेक्शन सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सेंटीमेंट के दम पर आई तेज़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। ये ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निफ्टी के बारे में क्या खबर है। निफ्टी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि निफ्टी लगातार 5 दिन गिरी। निफ्टी अब 12 जनवरी को कैसी रहेगी चाल, जानिए एक्सपर्ट से। तो आइए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं। शेयर बाजार में शुक्रवार को बिकवाली का दबाव लगातार 5वें सत्र पर भी बना रहा। भारी बिकवाली के चलते निफ्टी 25,700 के अहम सतर से नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 193 अंकों की गिरावट के साथ 25,683 पर बंद हुआ। अब सोमवार 12 जनवरी को यानी कि कल मंडे को निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, कौन से लेवल अहम रहेंगे, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई है, जैसा कि निफ्टी पर एक्सपर्ट की राय, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और आपको अपनी नज़र में रखनी चाहिए। सेक्टरों में कैसा रहा हाल पिछले हफ्ते, वो भी देख लीजिए। ऑयल एंड गैस, IT, PSU बैंक सेक्टर में तुलनात्मक रूप से कम नुकसान हुआ। इसके उलट रियल्टी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट में दबाव और ज़्यादा दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फिसला, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.81 की तेज़ी गिरावट देखने को मिली। अगले हफ्ते नतीजों पर भी रहेगी नज़र। अब निवेशकों की नज़र अगले हफ्ते शुरू होने वाले तिमाही नतीजों पर रहेगी। सोमवार को TCS और HCL, ये बड़ी चीज़ है, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज अपने नतीजे जारी करेंगे।
वहीं शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आने वाले हैं। इन नतीजों का असर आने वाले सत्र बाज़ार की दिशा तय कर सकता है। अगर इनमें गड़बड़ हुई तो भाई दिक्कतें बढ़ेंगी। निफ्टी पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? HDFC सिक्योरिटीज़ की नागराज शेट्टी का कहना है, अगर निफ्टी 25,700 के सपोर्ट के नीचे टिकता है तो आने वाले हफ्ते में गिरावट और गहरी हो सकती है। ऐसे में इंडेक्स 25,400 तक फिसल सकता है। फिलहाल ऊपर की ओर 25,900 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये न्यूज़ थी। अब मैं आपको खुद भी अपना एक नज़रिया बता देता हूँ। देखिए, मार्केट में उठापटक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट का अहम हिस्सा है। अगर ये नहीं होगी तो फिर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लगातार कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा या मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। उसको जो है ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि रेट सही आ सके और जो लोग नहीं ले पाए यहाँ पर उन्हें फिर मौका मिले। अगर कोई अकल कम है किसी में और वो यहीं पर ख़रीद रहा है तो भाई इसमें गलती मार्केट की नहीं, आपकी है। मार्केट आपको मौका नीचे देता है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो बताइए इसमें मार्केट का क्या कसूर है। तो आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका की कई सारी न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले तो अमेरिका के इंडिया के साथ कोई अच्छे रिश्ते नहीं रहे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हालांकि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। और फिर उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि रशिया का जो एक जहाज़ है उसको अमेरिकन फोर्स ने जो है वेनेजुएला के अंदर कैप्चर कर लिया है, यानी कि पकड़ लिया है। और फिर उसी के साथ साथ दूसरी न्यूज़ बड़ी है अहम जो है वो है वेस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ यानी कि ईरान में जो विद्रोह हो रहा है, वहाँ के लोग जो सरकार के ख़िलाफ़ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वहाँ से सत्ता उखाड़ने की जो कोशिश हो रही है, बताया जा रहा है उसमें अमेरिका का हाथ है या फिर कई सारी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है गलत हो, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। और फिर उसी के साथ साथ बहुत बड़ी ख़बरें ये भी हैं कि हमारे इंडिया के अंदर अब कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसे आप क्वार्टरली रिज़ल्ट के नाम से जानते हैं। और फिर उसी के साथ साथ फरवरी से पहले या फरवरी में जब भी आएगा बजट आएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो भाई नई चीज़ें हैं, नए काम हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी। इनका असर मार्केट पर पड़ता है, चाहे वो अच्छा पड़े या फिर बुरा पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इनको बिना देखे अपने हिसाब से चलता रहे, इनके हिसाब से रिएक्ट ज़रूर करता है। तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है, उस हिसाब से काम करना है। होगा क्या मार्केट में कोई नहीं कुछ कह सकता। हाँ, लेकिन न्यूज़ें नेगेटिव ज़्यादा हैं। बस आप समझदार हैं, समझ जाइए। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर और जैसा भी करते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो ये करता कि फ़िलहाल कुछ दिन मार्केट को सिर्फ देखता। हाँ, अगर कभी कुछ मौका बनता तो बिस्मिल्लाह कर लेता, नहीं तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो, देखते रहो। सब्र का फल मीठा होता है। अब अगर आप बेसब्रे बनोगे तो भाई बेसब्रे में बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ों को आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों को बिल्कुल अपने साथ रखिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमसे कुछ बात करनी हो, ठीक है। देखो, मैं बीच में बात रोक रहा हूँ और ये बोलोगे आप अपनी बारे में बताने लगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई भाई कमेंट करते हैं आपसे बात कैसे होगी, आपका नंबर क्या है, तो उनके लिए है। और कुछ भाई जो है मार्केट में बड़े बड़े कोर्स ख़रीदने हैं, 9-9, 10,000, 14,000 के, 4-4, 5-5 हज़ार के ख़रीद रहे हैं कोर्स, और उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।
तो भाई पहले आप नई चीज़ें और बेसिक चीज़ें सीखिए, वो भी फ्री में हम आपको सिखाएंगे। उसी के साथ साथ आपको कोर्स भी फ्री में देंगे। आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारे पास इस व्हाट्सएप नंबर पर यूज़र आईडी मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। पीडीएफ बुक्स भी आपको दे देंगे, 8 बुक, एक नहीं कह रहा हूँ मैं, 8 किताबें कह रहा हूँ। 8 किताबें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी हमारे पास फ्री में, ठीक है ना। और कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा अकाउंट ओपन करने पर अपस्टॉक के अंदर। और उसी के साथ साथ अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, तो फिर आप ज्वाइन बटन में जाइए। हमने वहाँ पर कई सारी स्ट्रेटजीज़ बना रखी है, उनके हिसाब से आप काम करके देखिए और फिर एक मर्तबा बताना, इंशाल्लाह आप भूल जाओगे सबको, ठीक है। तो चलिए मार्केट की बात करते हैं। देखो कुछ अहम न्यूज़ है, मैं उनको पढ़ के बता देता हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। रेलवे स्टॉक्स बजट 2026 से पहले इन 5 रेलवे स्टॉक्स पर रखे नज़र, मिल सकता है तगड़ी कमाई का मौका। ये एक न्यूज़ है, लेकिन ये हेडलाइन है। इसमें बड़ी न्यूज़ क्या थी कि अचानक से आई तेज़ी को हम बहुत बड़ी तेज़ी नहीं मान सकते, वो कभी भी भाग सकती है, ठीक है ना। 12 जनवरी से, क्या बोलते हैं उसको, 12 जनवरी से शुरू हफ्ते में 21,000 करोड़ के शेयर ट्रेड के लिए होंगे फ्री। लिस्ट में वॉकफिट, ICI प्रो, AMC, कनाडा, HSBC लाइफ इंश्योरेंस समेत ये नाम। IPOs भी आ रहे हैं, तो इनमें से कौन से हलाल है कौन से हराम हैं वो आपको चेक करने चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जो आज की अहम न्यूज़ थी वो तमाम आपको बता दी हैं कि भाई नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा हो रही है, मार्केट सपोर्ट के पास है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मार्केट ने सभी सपोर्ट तोड़ दिए हैं, मार्केट सपोर्ट के पास है। अगर मार्केट वहाँ पर रहता है तो अच्छी बात है, और अगर उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर्स YTD 6 मंथ्स, तो अभी मार्केट एक अहम सपोर्ट के करीब है, हो सकता है उसको सपोर्ट दे दे, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक अहम सपोर्ट है, इसको देखना चाहिए मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट करता है। 25,492 पर, ठीक है ना। बाकी जो ये सपोर्ट थे ये वाले, ये तो सब टूट चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।